वेलकम टू नर्सिंग यूनिवर्स 01, जिसमें मैं सेमेस्टर 3 के MSN फर्स्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का आज थर्ड टॉपिक इन्फेक्शन बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्टियस एजेंट इनटू द बॉडी। इन्फेक्शन एक मल्टीप्लिकेशन बॉडी में एक इन्फेक्टियस एजेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। द प्रोसेस इज ए डायनामिक, यह एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग बोथ, जो दोनों में होती है, द इन्विजन एंड द बॉडीज रिएक्शन टू दीज ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिन्स। जो क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स दोनों में होती है। और चेन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की चेन क्या है? इसमें 6 एलिमेंट होते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। ये होता है इन्फेक्टियस एजेंट, रिवर्सिवर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मेड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड सस्पेंस्टेबल होस्ट। तो पहले ये देख लेते हैं इसकी। द चेन ऑफ इन्फेक्टियस डिस्क्राइब हाउ एन इन्फेक्टियस प्रोसेस डेवलप्स, जो डेवलप्स होती है थ्रू ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, द लिंक्स इन्वॉल्विंग द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो क्या है इन्फेक्टियस चेन ऑफ इन्फेक्शन? क्या है? इन्फेक्टियस एजेंट, रिवर्सिवर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मेड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, सस्पिशियस होस्ट। अब हम चेन ऑफ इन्फेक्शन के एक एक करके बात कर ले रहे हैं। तो नंबर पहला है इन्फेक्टियस एजेंट। इन्फेक्टियस एजेंट में क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। तो बैक्टीरिया क्या है? मेजर रोल इन स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। स्प्रेडिंग इन्फेक्शन में इसका मेजर रोल होता है, अहम रोल। सम आर पार्ट ऑफ नेचुरल फ्लोरा, ये किसका पार्ट है? नेचुरल फ्लोरा का पार्ट है। नंबर बी, वायरसेस नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल फ्लोरा, यह इसका अपोजिट होता है, यह नेचुरल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता है। वट कैन रिमेन डोर्मिनेंट पोस्ट इन्फेक्शन, पर ये रेमेन डोर्मिनेंट पोस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। पैरासाइट, पैरासाइट क्या है? पोज ए रिस्क टू इंडिविजुअल, ये एक रिस्क इंडिविजुअल की रिस्क हो सकता है। विद वीकन इम्यून सिस्टम, जो कमज़ोर सिस्टम, जिसके साथ कमज़ोर सिस्टम के साथ अगर कमज़ोर सिस्टम है तो ये अपना होस्ट दिखा सकता है। वायलेंस, वायलेंस क्या होता है? इसके थर्ड वन, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो, जो ग्रो करता है, योग करने मल्टीपल साथ में ग्रो करता है। इन्वेंसिव, एबिलिटी टू एंटर टिश्यू, ये इन्वेंसिव जो होते हैं जो ये टिश्यू में एंटर करने के योग्य होते हैं। पैथोजेनेटिक, एबिलिटी टू कॉज डिसीज, जो कॉज डिसीज के कारण के योग्य डिसीज। रिवर्सिबल। और नंबर 2 एजेंट में नंबर 2 क्या है? हैबिटेट वेयर एन इन्फेक्टियस एजेंट liver, reproductives and can be transmitted. Habits are infectious agent lives में रहते हैं, reproductives and can be transmitted. Number B, found in human feces, infectious soil, water and animals. क्या? soil and water and animals. वेरी वेरी शॉर्ट नोट है, पढ़ते जाइए, अपना नोट लिखते जाइए। अब आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? वेज इन विच, वेज इन विच, ये थर्ड पार्ट है चेन का थर्ड पार्ट। वेज इन विच, वेज माने रास्ता, इन विच माने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जिट माने बाहर निकालता है द बॉडी, यह वो रास्ता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से एग्जिट करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द्वारा होता है, स्किन द्वारा ये एंटर कर सकते हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन द्वारा, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा एग्जिट इन द एग्जिट बॉडी में कर सकते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन। नंबर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या? हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म आज ट्रांसफरेड,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्ड कैसे हो सकते हैं? नंबर 1 डायरेक्टली कांटेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्टली कांटेक्ट। डायरेक्टली कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट, मतलब किसी से हम टच हो रहे हैं, या सेक्सुअल कंटेंट, सेक्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं तो हमें जैसे सेक्सुअल में सेक्स की जगह हमें अच्छा बढ़िया वाला कॉन्डम यूज करना चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के इन्फेक्टेड ना हो। और अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो कोई डिसीज़ बन जाती है, डिसीज़ बन जाती है तो कोई टैबलेट ले लेते हैं, जिससे बेरे बहुत ज़्यादा सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो उससे अच्छा है कॉन्डम यूज कर सकते हैं। तो नंबर बी इनडायरेक्ट कंटेंट, इनडायरेक्ट कंटेंट बाया फेमेंट और सीक्रेशन, मतलब एयरबोर्न ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स, जैसे हम छींक रहे हैं, हवा में हम छींक रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है ड्रॉपलेट्स का, कोई दूसरा साथी बैठा है उसके हो रहा है। वेचल ट्रांसमिशन मतलब वाटर एंड फूड, खाना और उसके द्वारा। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन मतलब वाया एंड मॉस्किटो, जैसे वाया मॉस्किटो क्या होता है, एक मच्छर होता है जो मलेरिया कॉज करता है, इससे बच के रहें। नोट्स कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सरल है टोटल इंग्लिश। अब आता है चेन नंबर 5, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, न्यूक्लियाई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, इंगेशन ऑफ कंटामिनेशन, के द्वारा स्किन में ड्रेनेज और सीक्रेशन होता है। अब नंबर 6, से सब सस्पिटेबल होस्ट क्या है? फैक्टर, इंक्रीजिंग सस्पिटेबिलिटी, डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस टू द पैथोजन की डिक्रीज होता है रेसिस्टेंस, वायलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यून स्टेटस और एज का बहुत फर्क पड़ता है। इम्यून स्टेटस कमज़ोर हो जाता है, वीकली हो जाता है। एज जैसे एल्डर हैं, समझ सकते हो। स्टेजेज ऑफ द इन्फेक्टियस प्रोसेस क्या है? इनिशियल स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज, पीरियड ऑफ इलनेस स्टेज, कन्वेलेसमेंट स्टेज, देख सकते हो ये स्टेज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रकार, इन्फेक्शन के कितने कितने प्रकार के? नाजोकोमियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनाइजन एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इमर्जिंग इन्फेक्शन और रीइमर्जिंग इन्फेक्शन। तो हम देखते हैं नाजोक्रोकोमियल इन्फेक्शन, एक्वायर्ड इन हेल्थ केयर सेकंड, ये क्या करता है? हेल्थ केयर सेटिंग को एक्वायर करता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उससे द्वारा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे MRSA। इमर्जिंग इन्फेक्शन क्या है? इनक्रीज इंसिडेंस इन रीसेंट डिकेट्स, एबोला, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, TBV। रीइमर्जिंग इन्फेक्टियस, नोट्स बहुत सरल हैं, शॉर्ट नोट हैं, पढ़ सकते हो। रीइमर्जिंग इन्फेक्शंस, रिपेयरिंग आफ्टर बीइंग नियरली एब्राकेटेड कंट्रोल, डैमेज अ फीवर। अब आगे चलते हैं और टाइप्स देखते हैं आगे क्या मटेरियल है। अब एटियोलॉजी, इन्फेक्शन की एटियोलॉजी क्या है, क्या कारण है, किस कारण से हमें होती है? नंबर 1 है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल स्टोर थ्रोट। नंबर 1 बैक्टीरिया के द्वारा हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। किस किस के? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन 4 के द्वारा हमें इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस, उसके द्वारा हो जाता है। फंगस क्या है? रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, कंडेटा। ये प्रोटोजोआ कौन सा है? क्रिप्टोस्पाइडम गिरगिट। मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन, मैनेजमेंट क्या है? इन्फेक्शन के क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं? हाइजीन प्रैक्टिस, हमें हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है, खाना खाने से पहले, खाना खाने से हैंड ग्लव्सिंग करनी है। मेडिकेशन अच्छे से लेनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है सही से जो है सो।
वैक्सीनेशन समय से वैक्सीन लेनी है, जैसे कोरोना की वैक्सीन, BCG की वैक्सीन, तमाम वैक्सीन समय ले लेनी है। कॉम्प्लिकेशन से क्या होंगे, लीड इन टू ऑर्गन फेलियर, इससे हमारा ऑर्गन फेल हो सकते हैं। क्या हो सकता है, इससे हमारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाउंड्स क्या होते हैं, घाव क्या होते हैं। तो देख सकते हैं बाउंड्स की डेफिनेशन रफली देख लीजिए, अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ाएंगे। ए बाउंड इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एनी बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग बोन्स। ए बाउंड इज ए ब्रेक, जो टूट जाता है, इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, जो टूट जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन एनी बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग बोन, जिसमें बोन्स भी टूट जाती हैं, टिश्यू फ्रैक्चर हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या होते हैं, बाउंड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इंसिशन, कॉन्टिशन, एब्रेनिज्म और पंक्चर, ये होते हैं। अगली वीडियो में अच्छे से देखते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे सरल नोट्स हैं, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। MSN फर्स्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग।